आज साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग साधारण ब्याज का थ्योरी पढ़े हैं। आज से हम लोग साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, 5 वर्षों में एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। प्रश्न में कह रहा है मूलधन अभी जितना है 5 वर्षों के बाद वो जो है डबल हो जाता है। यानी मतलब हो आपका, यदि 100 रुपया हम अभी आज जमा किए हैं तो 5 साल के बाद जो है 100 रुपया नहीं रह के 200 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कितने वर्षों में जो है वह 4 गुना हो जाएगा, यानी 100 रुपया जो है 400 रुपया हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग मूलधन को मान लेते हैं 100 रुपया। टाइम कितना दिया हुआ है, t बराबर 5 साल दिया हुआ है। तो अमाउंट जो है आपका मूलधन जो है 2 गुना हो जाता है, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 2x। अमाउंट बराबर होता है आपका P प्लस SI, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो SI बराबर A माइनस P, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस x बराबर x। x रुपया जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, साधारण ब्याज निकल गया। SI बराबर आपका P इंटू R इंटू T बाय 100। SI बराबर हो गया आपका x रुपया बराबर P आपका दिया हुआ है x रुपया है, हम लोग माने हैं x रुपया। R हम लोग को पता नहीं है, और T जो है आपका 5 साल है बाय 100। x से x कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी R बराबर आपका निकल गया 20%। हम लोग से पूछ रहा है मूलधन जो है 4 गुना कितने समय में हो जाएगा। R निकल गया हम लोग का, R बराबर 20% है। मूलधन जो है आपका x रुपया है और मूलधन का 4 गुना, अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 4x। SI बराबर कितना हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, तो बराबर आपका 4x माइनस x बराबर 3x। यानी साधारण ब्याज जो है आपका 3 गुना कब हो जाएगा, कितना समय में हो जाएगा। तो SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। तो SI कितना है 3x है यहाँ से, और जो है आपका मूलधन x है, और आपका रेट जो है 20% है, इंटू T निकालना है हम लोग को 100, 20 पंचे 100, x से x कैंसिल, तो आपका T बराबर निकल गया 15 साल। 15 साल आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। और इस सवाल को जो है दूसरा तरीका से हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। मूलधन हम लोग मान लेते हैं x रुपया है, तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है 2 गुना हो जाता है अमाउंट, तो 2x हो जाता है। लेकिन हम लोग से पूछ रहा है 4 गुना अमाउंट कब होगा, यानी 4x कब होगा, कितना टाइम में जो है आपका प्रिंसिपल जो है 4 गुना हो जाएगा। टाइम हम लोग से पूछ रहा है x रुपया 5 साल में जो है आपका 2x रुपया बन जाता है। SI कितना हो गया, तो x रुपया हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। x रुपया का सिंपल इंटरेस्ट x रुपया 5 साल में होता है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा SI बराबर 3x हो जाएगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 4x है, प्रिंसिपल आपका x रुपया है, 3x हो जाएगा। तो 3 गुना कब हो जाएगा आपका 5 साल में। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1 गुना हो जाता है। 1 गुना आपका होता है SI 5 साल में, तो 3 गुना कब हो जाएगा आपका 5 गुना 3, यानी 15 साल। ऑप्शन नंबर आपका C राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 1200 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में रुपया 1632 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% ज़्यादा हो तब यह धनराशि कितने रुपये हो जाएगी। 1200 रुपया 4 वर्ष में जो है कुछ रेट पे जो है आपका 1632 रुपया हो जाता है। यदि उस रेट में 1% का हम लोग वृद्धि कर देंगे तब जो है वह राशि कितना हो जाएगा 4 वर्ष में। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग समान तरीका से बनाएंगे, फिर जो है हम लोग इसका शॉर्ट तरीका देखेंगे। प्रिंसिपल कितना है आपका मूलधन 1200 रुपया, और मिश्रधन कितना है 1632 रुपया। टाइम 4 वर्ष, तो रेट पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। मूलधन आपका दिया हुआ है 1200 रुपया, मिश्रधन दिया हुआ है आपका 1632 रुपया, टाइम दिया हुआ है आपका 4 वर्ष। रेट हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा, रेट बराबर कितना होगा, तब जो हम लोग को उसमें 1% का वृद्धि करके तब जो है इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट को जो है मूलधन में जोड़ देंगे तो हम लोग का मिश्रधन निकल जाएगा।
मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, तो SI निकल जाएगा। SI बराबर होता है हम लोग का मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 1632 माइनस 1200, तो 432 रुपया निकल गया आपका SI। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका P इंटू R इंटू T/100। तो SI है 432 रुपया बराबर P आपका 1200 रुपया इंटू R हम लोग को निकालना है रेट इंटू टाइम आपका 4 साल दिया हुआ है बटा 100, 0 से 0 कैंसिल। R बराबर आपका हो जाएगा बढ़तिया 36, 7 बचा बरछा 72, 4 9 36। R बराबर आपका निकल गया 9%। रेट में हम लोग जो है 1% का वृद्धि करने पर नया रेट, न्यू रेट आपका कितना हो जाएगा 1% का वृद्धि करने पे, तो न्यू रेट हो जाएगा आपका 9 1 10, 10%। अब सवाल में कह रहा है 1200 रुपया पे 10% का रेट से जो है 4 साल में कितना मिश्र धन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। न्यू रेट आपका निकल गया कितना 10%। प्रिंसिपल आपका है 1200 रुपया, टाइम आपका वही दिया हुआ है 4 वर्ष। हम लोग से पूछ रहा है अमाउंट, अमाउंट बराबर कितना होगा, तो अमाउंट बराबर होता है आपका मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ए बराबर हो जाएगा आपका 1200 मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है P इंटू R इंटू T/100। P है आपका 1200 इंटू R आपका 10 इंटू T आपका 4 बटे 100। 00 से 00 कैंसिल, 10 चौका 40, 40 गुना 12 बढ़ चुका 48, 480। 1200 प्लस 480, 1680 रुपया हो गया आपका आंसर। 1680 रुपया अमाउंट निकल गया, मिश्रधन निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं शॉर्ट तरीका। 1200 रुपया जो है आपका 4 वर्ष में मिश्र धन जो है 1632 रुपया हो जाता है साधारण ब्याज पे, तो 1% बढ़ाने पे कितना हो जाएगा मिश्र धन। हम लोग को पहले वाला रेट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1% हम लोग को निकालना है 4 वर्षों के लिए। रेट हो गया आपका 1%, टाइम हो गया 4 वर्ष, और मूलधन जो है आपका 1200 रुपया है। तो SI निकालना है। SI बराबर कितना हो जाएगा 1200 इंटू R, R आपका है 1% गुना T 4 वर्ष बटा 100। 00 से 00 कैंसिल, बढ़ चुका 48। SI बराबर हो गया आपका 48 रुपया। और 4 साल का पहले वाला मिश्रधन कितना है 1632 रुपया। 1200 रुपया में 1% का वृद्धि करने पे 4 साल में जो है आपका इंटरेस्ट कितना निकल गया 48 रुपया। जोड़ देंगे इसमें, फाइनल अमाउंट निकल जाएगा। फाइनल अमाउंट बराबर 1632 प्लस 48, 1680 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है साधारण ब्याज की 8% की वार्षिक दर से एक धनराशि कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है 8% की वार्षिक दर से, और राशि जो है आपका 3 गुना हो जाता है, तो कितना समय में 3 गुना हो जाएगा। कोई भी सवाल में यदि राशि अपने का 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, इसका मतलब मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन का 3 गुना हो जाता है, तो 3 इंटू P। तो हम लोग मान लेते हैं आपका मूलधन कितना है 100 रुपया है, और मिश्रधन आपका 3x हो जाएगा, और रेट दिया हुआ आपका 8%। हम लोग को निकालना है 3 गुना कितना समय में हो जाएगा, तो टाइम बराबर पूछ रहा है कितना होगा। जब SI आपका कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 3x माइनस x बराबर 2x रुपया। SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T/100। SI है आपका 2x, मूलधन है आपका x इंटू R आपका 8%। टाइम हम लोग को निकालना है बाय 100, x से x कैंसिल, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 से 2 कैंसिल। T बराबर निकल गया आपका 25 साल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। शॉर्ट में चलिए देखते हैं इसको। रेट आपका दिया हुआ है 8%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/100। 100 जो है आपका मूलधन हो गया, और 8 जो है आपका SI हो गया। तो कह रहा है स्वयं का 3 गुना। यदि मूलधन 100 रुपया होगा तो स्वयं का 3 गुना कितना हो जाएगा 300 रुपया। 300 रुपया आपका अमाउंट हो गया, तो SI कितना निकल जाएगा, SI बराबर 300 माइनस 100, तो 200 रुपया। 200 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 100 में 8 रुपया, तो 200 रुपया
कितना साल में हो जाएगा, तो 200/8, तो 25/8 25 साल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 400 रुपया की धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज जो है और 600 रुपया की धनराशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज जो है, दोनों को मिला के साधारण ब्याज जो है 132 रुपया दिया हुआ है। तो कह रहा है हम लोग को दर निकालने के लिए, और दिया हुआ है दोनों ही स्थिति में दर समान है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग से कह रहा है। दोनों का एसआई निकाल के जोड़ देंगे तो फाइनल एसआई निकल जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपका 132 रुपया, और दोनों का रेट समान है। पहला स्थिति में आपका है प्रिंसिपल दिया हुआ है P1 दिया हुआ है 400 रुपया, और जो है टाइम दिया हुआ है 5 साल, और रेट जो है आपका समान है, हम लोग मान लेते हैं x% है। और दूसरा केस में जो है आपका P2 दिया हुआ है आपका 600 रुपया, टाइम दिया हुआ है आपका 4 वर्ष, और रेट जो है आपका समान है दोनों केस में x%, और दोनों का कुल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है। टोटल एसआई दिया हुआ है 132 रुपया। पहला का एसआई जोड़ दूसरा का एसआई बराबर 132 रुपया, तो एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100, दोनों केस में यही होगा। तो 132 बराबर P × R × T, पहला केस में P कितना है 400, रेट हम लोग को पता करना है, रेट हम लोग कितना माने x%, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, पहला केस में 5/100, प्लस दूसरा केस में प्रिंसिपल कितना है 600 रुपया, गुना रेट आपका x%, टाइम 4 वर्ष बटे 100, हो गया आपका 132 बराबर 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 132 बराबर 5 का 20x प्लस 6 का 24x, तो 20x प्लस 24x 44x, 44x बराबर 132 रुपया के, तो x बराबर आपका निकल गया 3, x बराबर आपका 3% हो गया आपका। रेट क्या माने थे, रेट बराबर x% माने थे, तो x बराबर निकल गया आपका 3%। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। बिना फार्मूला का यूज किए हुए हम लोग कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला केस में जो है मूलधन 400 रुपया दिया हुआ है, टाइम 5 वर्ष दिया हुआ है, रेट दोनों केस में समान है, और दूसरा केस में मूलधन 600 रुपया है, टाइम 4 वर्ष है, और दोनों का कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है 132 रुपया है। चलिए देखते हैं। P1 बराबर आपका है 400 रुपया, और टाइम दिया हुआ है आपका 5 वर्ष, और दूसरा केस में जो है P2 दिया हुआ है 600 रुपया, और टाइम दिया हुआ है आपका 4 वर्ष, तो रेट दोनों में जो है आपका समान है, 8% इसमें भी है, 8% इसमें भी है। कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है आपका 132 रुपया। पहला केस में 400 रुपया 5 साल के लिए, तो 4×5 20, 2000 रुपया हो गया, और दूसरा केस में 600 रुपया है 4 साल के लिए, 600 का 24, 2400 रुपया हो गया, 00 से 00 कैंसिल, 4×5 20, 4×6 24, टोटल इन्वेस्ट आपका 2000 रुपया किया पहला केस में, और दूसरा केस में 2400 रुपया किया। टोटल इन्वेस्ट का दोनों का रेशो कीजिएगा तो दे देगा आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों का कितना हो जाएगा 5:6, यानी कुल जो है 5:6 का इंटरेस्ट हो गया, यानी 11 यूनिट का इंटरेस्ट हो गया टोटल, जो कि कितने के बराबर होगा 132 के, कितना गुना है 12 गुना है। तो पहला केस में गुना 12 कीजिएगा तो 60 रुपया आपका इंटरेस्ट निकल गया, और दूसरा केस में गुना 12 कीजिएगा तो 72 रुपया इंटरेस्ट निकल गया दूसरा केस में। लेकिन जो है 60 रुपया इंटरेस्ट कितना साल के लिए निकला है, 5 साल के लिए निकला है। 1 साल के लिए इंटरेस्ट बराबर 60/5 12 रुपया। 12 रुपया जो है आपका 1 साल में 400 रुपया पे मिलता है, तो रेट पूछ रहा है, रेट बराबर 12 रुपया 400 पे 1 साल में मिलता है। 00 से 00 कैंसिल, 4×3 12, रेट बराबर निकल गया आपका 3%। आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपया तथा 7 वर्षों में 1020 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर से दर ज्ञात करें। मूलधन आपका 2 वर्ष में जो है 720 रुपया हो जाता है, और 7 वर्ष में मूलधन कितना बन जाता है 1020 रुपया बन जाता है, यानी मिश्र धन आपका हो गया 720 रुपया 2 साल में, और 7 साल में मिश्र धन 1020 रुपया। मिश्र धन बराबर A1 बराबर 720 रुपया, कितना साल में तो 2 साल में,
और दूसरा केस में मिश्र धन आपका A2 है 1020 रुपया। कितना साल में? तो 7 साल में। मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्र धन आपका 720 रुपया है, मूलधन हम लोग को पता नहीं है, P प्लस SI भी हम लोग को पता नहीं है। और दूसरा केस में मूलधन तो दोनों केस में समान होगा, मूलधन तो चेंज हो नहीं रहा है, आपका सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। इसमें आपका 2 साल के लिए है और इसमें आपका 7 साल के लिए साधारण ब्याज होगा। तो S1 इसको हम लोग मान लेते हैं। और इस केस में आपका मिश्र धन बराबर 1020 बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट SI2। 1 साल का इंटरेस्ट जो है आपका दोनों में समान होगा। 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का आपका SI जो है आपका 1 साल के लिए x रुपया दोनों में, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2x रुपया और 7 साल का इंटरेस्ट आपका 7x रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला केस में 720 बराबर P प्लस 2x और दूसरा केस में आपका हो जाएगा 1020 बराबर P प्लस 7x। पहला केस में भी P निकाल लीजिए और दूसरा केस में भी P निकाल लीजिए, दोनों केस में बराबर होगा P बराबर हो गया आपका 720 माइनस 2x और यहाँ पे 1020 माइनस 7x बराबर P। दोनों केस में P बराबर है आपस में, तो 720 माइनस 2x बराबर 1020 माइनस 7x। इसको इस साइड ले जाइएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 7x में से 2x जाएगा 5x और 720 को इस साइड लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 1020 में से 720 जाएगा 300, तो आपका x बराबर निकल गया 300/5 यानी 60 रुपया। हम लोग से दर पूछ रहा है वार्षिक दर कितना होगा, तो 60 रुपया आपका जो है 1 साल का इंटरेस्ट निकला है। तो मूलधन निकालना पड़ेगा, तो P बराबर कितना है 720 माइनस 2x। तो P बराबर आपका है 720 माइनस 2x। तो 720 x बराबर कितना निकला है, x बराबर आपका 60 निकला है, तो माइनस 60 दूना 120 बराबर 600 रुपया मूलधन निकल गया। तो हम लोग दर निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। SI कितना निकल गया है 1 साल के लिए 60 रुपया, 60 बराबर P कितना निकला है 600 गुना R कितना है आपका, R हम लोग को निकालना है इंटू T 1 साल के लिए निकला है 60 रुपया बटा 100, 00 से 00 कैंसिल, 6 दिन 60। R बराबर निकल गया 10%, R बराबर आपका निकल गया 10%। ऑप्शन नंबर आपका A राइट आंसर है। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट तरीका में देखते हैं। 2 साल में जो है मूलधन आपका 720 रुपया हो जाता है कुल टोटल, तो मिश्र धन आपका 720 रुपया हो गया 2 साल में, और 7 साल में जो है वही 1020 रुपया हो जाता है। तो SI बराबर कितना हो जाएगा 1020 माइनस 720, SI बराबर 1020 माइनस 720, 300 रुपया निकल गया। 300 रुपया कितना साल के लिए निकला है 7 साल माइनस 2 साल की हैं तब निकला है, यानी 5 साल के लिए निकला है आपका 300 रुपया। तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा 1 साल के लिए 300/5 60 रुपया। 2 साल के लिए जो है आपका 720 रुपया बन जाता है। अमाउंट आपका 2 साल में जो है 720 रुपया बन जाता है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है आपका 720 रुपया, 2 साल के लिए होता है, तो 60 दूना 120, 120 रुपया घटा देंगे, 600 रुपया निकल गया आपका मूलधन। तो परसेंटेज हम लोग से पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो परसेंटेज दर बराबर कितना हो जाएगा 1 साल का कितना निकला है 60 रुपया निकला है इंटरेस्ट, 60/600 गुना 100, 00 से 00 कैंसिल, 6 दिन 60 बराबर 10% आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर है।